Hello students, welcome back to the channel Ashima Classes. Today we discuss about Goleman's model of emotional intelligence. इमोशनल इंटेलिजेंस का एक मोस्ट पॉपुलर मॉडल जो कि गॉलमैन्स के द्वारा दिया गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो अगर आप लोग के सिलेबस में है तो इसके आने के मोस्टली चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं गॉलमैन का पूरा नाम क्या था। डैनियल गॉलमैन, जिन्हें फादर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है, इज़ एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ये अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे एंड ऑथर भी। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई जो कि बहुत पॉपुलर हुई, इमोशनल इंटेलिजेंस, तो उसके ये ऑथर रह चुके हैं। दिस इमोशनल इंटेलिजेंस मॉडल इज़ डेवलप इन 1995। तो इस मॉडल को इन्होंने 1995 में डेवलप किया, जिसमें इन्होंने 5 कंपोनेंट्स की बात की है। देयर आर 5 कंपोनेंट्स। तो चलिए जिन्हें हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, सेल्फ अवेयरनेस। तो अगर कोई पर्सन सेल्फ को लेकर अवेयर है तो वो अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से जानता होगा। वो जानता होगा कि उसके इमोशंस किस तरीके के हैं। वो अपने इमोशन को रिकॉग्नाइज करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को जानेगा। वो देखेगा उसके अंदर पॉजिटिव इमोशन ज़्यादा हैं या फिर नेगेटिव इमोशन ज़्यादा हैं, कब उसके कौन से इमोशन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, कब उन्हें उसे कैसे रेगुलेट करना है। तो अगर वो सेल्फ को लेकर अवेयर रहेगा तो अपने इमोशंस को भी अच्छे से रेगुलेट कर पाएगा, कब उसे कैसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। तो सबसे पहले इंसान का इमोशनल इंटेलिजेंस होने के लिए सेल्फ को लेकर अवेयर होना इंपॉर्टेंट है। रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंडिंग वंस ऑन इमोशंस, वैल्यूज एंड मोटिवेशन। रिकॉग्नाइजिंग व्हेन यू आर फीलिंग स्ट्रेस। आप अपनी फीलिंग्स को समझो। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके इमोशंस किस तरीके के हैं? आपको देखना होगा कि मैं अभी कैसा फील कर रहा हूँ। तो आप ये जानोगे कि मैं स्ट्रेस में हूँ, हैप्पी हूँ, या फिर एंजाइटी हो रही है मेरे को, या किसी चीज़ का डर है। तो सबसे पहले आप अपनी फीलिंग्स को पहचानिए कि मेरी फीलिंग्स अभी इस वक्त किस तरीके की हैं। तभी आप अपने इमोशन को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, पहचान पाएंगे कि मेरे अंदर किस तरह के इमोशंस हैं अभी इस वक्त, मैं कैसा फील कर रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आपके इमोशंस नेगेटिव हैं तो आप उसके लिए स्टेप लेंगे, टेकिंग स्टेप्स टू मैनेज इट। तो आप क्या करेंगे? टेकिंग अ फ्यू डीप ब्रेथ। तो अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, तो आप उसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। गोइंग फॉर अ वॉक पर जा सकते हैं। इससे क्या होता है? स्ट्रेस कम होता है। तो आपको पता है ये नेगेटिव इमोशंस मेरे साथ अभी चल रहे हैं तो ये मेरी हेल्थ को भी इफेक्ट करेंगे, तो आप उसके लिए ये सब स्टेप्स लेंगे। नोइंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड बीइंग ऑनेस्ट विद योर सेल्फ अबाउट दैम। मतलब कि आप जानोगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या वीकनेसेस हैं, है ना। आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या हैं। आपको जो ये स्ट्रेस हो रहा है किस वजह से हो रहा है, क्या आपके अंदर कमी है, तो आप उस कमी को ठीक कीजिए। तो आपको ऑनेस्ट रहना है खुद के लिए। आप ऐसे नहीं, आपकी वीकनेसेस है और आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो बीइंग ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, अपने साथ ऑनेस्ट रहिए, अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करिए और उन पर काम करके उन्हें इम्प्रूव कीजिए, जिससे कि आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब भी कम हो सकता है। थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग योर वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज एंड मेकिंग डिसीजन दैट अलाइन विद दैम। मतलब कि आप अंडरस्टैंड कीजिए अपनी वैल्यू को। अगर आप नहीं समझेंगे तो दूसरा बिल्कुल ही नहीं समझेगा। तो आप अपनी वैल्यू कीजिए, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। मतलब कि आपके पूरे दिन भर के काम में से आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, पहले आपको वो करना है। ठीक है, तो ये क्या होता है? आप खुद को वैल्यू देते हो, आप खुद को प्रायोरिटी देते हो। क्योंकि अगर आप सेल्फ को लेकर अवेयर हो तो आप जानते हो कि आपके गोल्स क्या हैं, आपके टारगेट्स क्या हैं, आपको क्या अचीव करना है, तो आप उस चीज़ को प्रायोरिटी देते हो। सेकंड, सेल्फ रेगुलेशन। तो फर्स्ट कंपोनेंट में हमने देखा सेल्फ अवेयरनेस, उसमें पर्सन अपने खुद के इमोशंस को लेकर अवेयर रहता है, तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो अगर वो खुद के इमोशंस को लेकर अवेयर है तो वो सेल्फ रेगुलेशन भी कर पाएगा। मतलब वो अपने इमोशंस को कंट्रोल एंड मैनेज इजीली कर सकता है। तो देखिए यही लिखा है, मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग योर इमोशंस इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। एग्जाम्पल के लिए स्टेइंग काम ड्यूरिंग अ कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर कोई पर्सन इमोशनली इंटेलिजेंस होगा, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल एंड मैनेज करना जानता होगा, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। तो मान लीजिए उसका किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसकी किसी से लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो वो उस सिचुएशन में भी धैर्य से काम करेगा, काम रहकर काम करेगा। वो जानता है कि मेरे अंदर गुस्सा ज़्यादा है, मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो उसे अच्छे से कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा उस सिचुएशन से। तो इससे होगा क्या? अगर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहा है तो वो सही डिसीजन ले सकता है। तो रेसिस्टिंग इम्पल्सिव डिसीजन एंड टेकिंग टाइम टू थिंक बिफोर एक्टिंग। तो किसी भी एक्शन को करने से पहले सोचेगा।
तो उसके लिए सही डिसीजन ले पाएगा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर ये क्वालिटी होती है, वो सेल्फ को लेकर अवेयर रहता है, सेल्फ रेगुलेशन कर पाता है। तो अगर सेल्फ रेगुलेशन कर पा रहा है तो वो सही डिसीजन लेगा, एक्शन करने से पहले सोचेगा। थर्ड, एम्पैथी। एम्पैथी एक ऐसी स्किल्स है जो दूसरे की फीलिंग्स को, दुख को समझने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। तो अगर कोई पर्सन दूसरे को लेकर एम्पैथेटिक होता है तो वो उसकी फीलिंग्स को अपने साथ शेयर करता है, अंडरस्टैंड करता है और उसका साथ देता है। मतलब कि वो उसके दुख को ऐसे ट्रीट करता है कि अगर मैं इसकी जगह होता, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं क्या करता। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर्स एंड बीइंग टू सी थिंग्स फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। तो आप उस चीज़ को उसके पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अगर आप एम्पैथेटिक होते हैं, उसकी जगह पर खुद को रख के देखते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन के अंदर ये क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो एक थर्ड कंपोनेंट था हमारे इस मॉडल का। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया, माई फ्रेंड इज़ गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। तो मेरा एक फ्रेंड जो है बहुत टफ टाइम से गुजर रहा है, तो उसको आप क्या करेंगे, एक्टिवली सुनेंगे। सो आई विल ऑफर टू लिसन टू दैम एंड प्रोवाइड सपोर्ट, और उसको सपोर्ट भी करोगे। देखिए, एक होता है कि खाली सुनना, वो होता है सिंपैथी गेन करना, बस सुन लिया, हाँ भाई ठीक है। और एम्पैथेटिक होने का मतलब है कि आप उसका साथ भी दोगे, सुनने के बाद आप उसको सपोर्ट करोगे। फोर्थ, सोशल स्किल्स। तो सोशल स्किल्स अगर आपके पास हैं तो आप इमोशनली इंटेलिजेंस कहलाएंगे, क्योंकि अगर किसी पर्सन के पास सोशल स्किल्स होती हैं तो वो इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाता है, दूसरों से इजीली इंटरेक्ट कर सकता है। अब जब वो दूसरों से इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पा रहा है तो रिलेशनशिप भी अच्छा बना सकता है। और रिलेशनशिप अच्छा बनेगा जैसे कि अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या फिर एम्प्लॉयज़ के साथ, तो वो अच्छे से काम करके देंगे उसको। ठीक है, तो अगर आप मैनेजर हैं और आपके अंदर सोशल स्किल्स हैं तो आप अपने एम्प्लॉय से सही से काम ले सकते हैं, क्योंकि आप इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं। एंड मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट। तो इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवाने की भी कैपेबिलिटी होती है। तो कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर कि व्हाट इज़ कॉन्फ्लिक्ट एंड टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, उसके ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे जाके देख सकते हैं। मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं जिसमें मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा रखा है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के ऊपर भी अलग से वीडियो है, तो दोनों ही वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट कंपोनेंट है हमारा मोटिवेशन। तो देखिए, अगर कोई पर्सन इमोशनली इंटेलिजेंस होगा तो वो हमेशा मोटिवेट रहेगा। वो कोई भी काम को करने से पहले उस काम का मीनिंग फाइंड करेगा, फाइंडिंग मीनिंग, कि जो भी वो काम कर रहा है उसका मतलब क्या बनता है, वो किस पर्पस से कर रहा है। तो अगर वो काम करेगा तो प्रोडक्टिव सेंस में करेगा, कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो कि उसका टाइम वेस्ट करे। वो ऐसा काम करेगा जो उसके टारगेट को, गोल्स को अचीव करने के लिए हो। ठीक है, तो बीइंग ड्राइवन टू अचीव वन गोल्स एंड हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लर्निंग एंड ग्रोथ। तो वो हमेशा पॉजिटिव सोचेगा कि जो मैं चीज़ कर रहा हूँ वो मुझसे हो जाएगी और मैं उसमें सक्सेस भी पा लूँगा। तो इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन का जो एटीट्यूड रहता है हमेशा पॉजिटिव रहता है। अपने गोल्स को लेकर वो पॉजिटिव सोचता है कि मैं अपने गोल्स को अचीव कर लूँगा, और हर काम को करने से पहले, कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, उसके लिए मीनिंग निकालेगा और उसका पर्पस निकालेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई पर्सन है वो खाली बैठा है, फॉर एग्जाम्पल मोटिवेशन के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक पर्सन है वो इमोशनली इंटेलिजेंस है, अगर वो खाली बैठता है तो भी उसे टेंशन होती है, उसे ये लगता है कि मैं खाली क्यों हूँ, क्या मेरा खाली रहना ठीक है, क्योंकि वो हर काम का मीनिंग निकालेगा, पर्पस निकालेगा कि मैं आखिर ऐसा कर क्यों रहा हूँ। तो अगर आप किसी चीज़ को करने से पहले सोचते हैं कि ये मैं चीज़ क्यों कर रहा हूँ, क्या ये मेरे को मेरे गोल्स की तरफ लेकर जा रही है, क्या मेरे टारगेट्स को ये अचीव कराने में हेल्प करेगी, या फिर मेरी ये फाइनेंशियली हेल्प करेगी, तो मतलब वो ऐसा काम करेगा जिससे उसकी फाइनेंशियली हेल्प हो या फिर ग्रोथ हो या फिर उसके टारगेट्स या गोल्स अचीव हो। तो ये सब चीज़ें होती हैं अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंस होते हैं। तो ये चीज़ होने से आप अपनी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों में सक्सेस पाते हो। तो गॉलमैन्स ने इन्हीं 5 कंपोनेंट्स को बताया। आई होप कि आपको सभी कंपोनेंट्स अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। फर्स्ट हमने देखा इसमें हम अपने इमोशंस को पहचानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। सेकंड हमने देखा सेल्फ रेगुलेशन, जिसमें हम अपने इमोशंस को मैनेज एंड कंट्रोल करते हैं। थर्ड हमने देखा एम्पैथी, जो कि एक ऐसी स्किल्स है जिससे आप दूसरे की फीलिंग्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हो, दूसरे के पर्सपेक्टिव से सोचते हो उसमें आप कि मैं इसकी जगह होता तो मैं क्या करता, और उसको सपोर्ट करते हो। फोर्थ है सोशल स्किल्स, जिसमें आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हो, और जब आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हो तो दूसरों के साथ इजीली इंटरेक्ट कर पाते हो, रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हो और कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर पाते हो।
एंड लास्ट कंपोनेंट हमने देखा मोटिवेशन। अगर आप हमेशा मोटिवेट रहते हो तो कोई ऐसा काम करोगे जो प्रोडक्टिव सेंस में होगा, आपके गोल्स को लेकर काम करोगे, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए काम करोगे और पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे कि जो मैं चीज़ सीख रहा हूँ वो मैं सीख सकता हूँ और उसमें ग्रो कर सकता हूँ। तो आप इससे अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस पाते हो। आई होप कि गाइस गवर्नमेंट का ये इमोशनल इंटेलिजेंस मॉडल आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। मैंने एक एक पॉइंट पर आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। चैनल पर नए थे तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।